अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान इलाही और हम हैं इंग्लिश में 10th की इंग्लिश पे यूनिट 7 पे। तो आज हम इसके ट्रांसलेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चंस जो गिवन विद इन दी लेसन है वो, और जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो भी आज हम उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज आथर, यानी मुसन्नफ किस किस्म का शख्स है। तो आंसर लिखेंगे हम, ही इज एक्टिव एंड हार्ड वर्किंग। यानी वो होशियार और मेहनती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द ऑथर वांट टू इम्प्लाई बाई मैंशनिंग हिज को करिकुलर एक्टिविटीज। अपनी मुआवन निसाबी सरगर्मियां का जिक्र करके जो मुसन्नफ है वो क्या इम्प्लाई या क्या बावर करवाना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। तो वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं इस तरह से हमें सिखाना चाह रहा है कि करिकुलर एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज मेक स्टूडेंट वेल राउंड। यानी बेहतरीन स्टूडेंट को बनाती हैं करिकुलर निसाबी और को करिकुलर मुआवन निसाबी सरगर्मियां ही मिलकर दोनों स्टूडेंट को वेल राउंड बना देती हैं। हाउ हैव दीज जॉब एक्सपीरियंसेस मेड द ऑथर मोर मैच्योर। वो जो गर्मियों की छुट्टियों में जॉब्स करता था तो वो उसको कैसे मैच्योर करती थी। इन हिज जॉब्स he learned how to earn। यानी इन छुट्टियों में उसने सीखा, इन कामों में उसने सीखा कि कमाना कैसे है। इट मेड हिम मैच्योर। इससे वो मैच्योर हो गया। What has motivated the author to participate so actively। वो इतनी मुस्तैदी से ऑथर जो था वो हर एक एक्टिविटी में हिस्सा लेता था, तो वो कौन सी चीज़ थी जो उसको मोटिवेट करती थी। तो वो चीज़ है हिज डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक। यानी उसका देखने का मस्बत नजरिया जो है मोटिवेटेड ऑथर ने ही उसको मोटिवेट किया। तो इस तरह से ये जो हमारे लेसन के अंदर अंदर इन बॉक्सेस में क्वेश्चंस दिए हुए थे उनके आंसर हो चुके हैं। तो आइए हम चलते हैं उन क्वेश्चंस पर, आंसर द क्वेश्चंस गिवन इन एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। एक्सरसाइज में मौजूद पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम डिस्टिंक्शंस ऑफ राइटर। राइटर की कुछ खूबियां कौन सी हैं। फिर पांचवा सवाल है इसी एक्सरसाइज में, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज द राइटर, के राइटर जो है वो किस तरह का स्टूडेंट है। तो ये दोनों एक ही तरह के सवाल हैं और हम इनको एक ही तरह आंसर करेंगे, यानी उसकी कुछ खूबियां बयान करेंगे। तो आंसर करते हैं, ही गेट्स गुड ग्रेड्स इन स्टडीज। तो पहला और पांचवा क्वेश्चन हम सेम आंसर करेंगे, ही गेट गुड ग्रेड्स इन स्टडीज।
राइटर जो है वो स्टडी में भी बेहतरीन ग्रेड हासिल करता है एंड ही आल्सो टेक्स पार्ट, और वो हिस्सा लेता है इन ऑल करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी वो निसाबी और गैर मुआवन निसाबी सब सरगर्मियों में हिस्सा भी लेता है। हाउ हैज द राइटर स्पेंट हिज समर वेकेशंस, वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां जो है राइटर वो कैसे गुजारता है, तो ही डज जॉब्स इन हिज समर वेकेशंस, यानी वो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में काम करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैज ही गेन्ड फ्रॉम हिज समर जॉब एक्सपीरियंसेस, यानी उसने अपने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जो काम करता था उससे क्या तजुर्बात हासिल किए। ही लर्न हाउ टू अर्न, and it made him mature। यही आंसर हम जो इनबॉक्स का एक क्वेश्चन है उसमें भी दे चुके हैं, तो यहाँ इस क्वेश्चन को भी देखते हुए सेम ही आंसर जो है वो दिया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन है, हाउ आर दीज एक्सपीरियंसेस हेल्पफुल टू हिम इन फ्यूचर, यानी ये एक्सपीरियंसेस जो हैं, ये तजुर्बात जो हैं उसे कैसे मुआवन साबित होंगे उसके फ्यूचर में। तो फ्यूचर में चूंकि वो काम करने का और सब एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का आदी हो चुका है, तो लिहाजा वो जब अपने फ्यूचर में जाएगा तो तब उसको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे कि he has learned so much in his early age, यानी वो अपनी इब्तदाई उम्र में ही बहुत कुछ सीख चुका है। It will be a great help to him इन फ्यूचर, तो यही उसके लिए फ्यूचर में एक बेहतरीन मदद होगी। आज हम जा रहे हैं इसकी बाकी चीज़ें जो एक्सरसाइज में मौजूद हैं उन पर एक नज़र दौड़ाएंगे। सबसे पहले ग्लॉसरी पे आ जाइए। कैरियर का मतलब है मुलाजमत, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें फिल कर दी गई हैं पहले से ही, तो आप इसको जॉब, सिर्फ जॉब जो है वो लिख सकते हैं। सर्कमस्टांसेस, हालात यानी एनवायरमेंटल कंडीशन। कॉन्टेस्ट, मुकाबला यानी कंपटीशन। एक्सेल का मतलब है सबकत ले जाना या आगे बढ़ जाना। बी बेटर देन, मोटिवेशन तहरीक होती है, इंस्पिरेशन। पार्टिसिपेंट शरीक को कहते हैं, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन समथिंग। प्रायोरिटी तरजीह यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको आप प्रेफर भी लिख सकते हैं। प्रेफरेंस, ये भी इसका मुतबादल लफ्ज़ हो सकता है। गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन दी लेसन, जिस तरह से कि वो लेसन में इस्तेमाल हुए हैं उसी तरह से इनके मीनिंग जो है वो आप बताएंगे। सर्कमस्टांसेस, हालात, मीनिंग आपको पहले भी बताए जा चुके हैं, लेसन के दौरान भी, लेसन के बाद भी, अभी फिर हम रिपीट कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट का मतलब होता है शरीक कार, हिस्सा लेने वाला शख्स। प्रायोरिटी तरजीह है, कॉन्टेस्ट मुकाबला है, प्रीसीडिंग पिछला, एक्सेल आगे बढ़ना, मोटिवेशन तहरीक, और फाइनेंशियली माली तौर पर। एक्सप्लेन ईच फ्रेज एज यूज्ड इन द लेसन। अ लॉन्ग बम्पी राइड, एक लंबा मुश्किल सफ़र इसका मतलब है, यानी डिफ़िकल्ट जॉब।
अर्नड फर्स्ट प्लेस, यानी फर्स्ट पोजीशन हासिल करना। वेल राउंड स्टूडेंट हैविंग वेरियस क्वालिटीज़, एक ऐसा स्टूडेंट जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हों। इन द कंपनी ऑफ अदर स्टूडेंट्स, यानी अलॉन्ग विद। टू लुक फॉरवर्ड, वेट फॉर, यानी इंतज़ार करना या आगे की तरफ देखना कि आगे वाली चीज़ें जो है वो कब आएंगी। फिर है मेड अप दिस फॉर, यानी मैनेज्ड अप। ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 1 है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर है करेक्ट ऑप्शन को आपने चुनना है। अंडरलाइन लफ्ज़ है लॉन्ग बम्पी राइड, इसके लिए हम पहले भी अभी सीख चुके हैं कि ये लंबे मुश्किल सफ़र को कहते हैं, तो हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम इसके लिए आएगा। दूसरे में पूछा हुआ है द ऑथर थिंक्स दैट ही विल बिकम अ वेल राउंड स्टूडेंट बाय डैश, कि वो किस तरह से वेल राउंड स्टूडेंट बन सकता है। तो सही ऑप्शन का चुनाव है पार्टेकिंग बोथ इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी वो तालीमी और मुआवन तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर वेल राउंड स्टूडेंट बन सकता है। यहाँ पर फिर पूछा है कि उसने अपने समर जॉब्स से क्या हासिल किया, तो उसने गेन एंड अंडरस्टैंडिंग हासिल की। यहाँ पर अगले चौथे स्टेटमेंट में पूछा है हैज़ बिकम मोर मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, वो मोर मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल बन चुका है। दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक गिवन द ऑथर द मोटिवेशन ही नीड्स टू बिकम, यानी सक्सेसफुल। आंसर्स हमारे पिछले लेक्चर में हो चुके हैं। ग्रामर पे आ जाइए। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसके बारे में हमें सही तरह से इल्म नहीं होता, जैसे एवरीवन। एवरीवन से मुराद कोई भी शख्स है, लेकिन ये किसी ख़ास शख्स को इशारा नहीं कर रहा। आगे भी हमने जो अंडरलाइन करने हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन हर वो प्रोनाउन होता है जो किसी शख्स की तरफ इशारा तो कर रहा होता है, लेकिन उस शख्स की तरफ नहीं जिसका हमें पता हो, यानी एक जनरल बात के तौर पर ये सामने आता है, जैसे एवरीबॉडी, एनीबॉडी, अदर्स, नोबॉडी, फ्यू। आपके लिए इनको अंडरलाइन किया हुआ है और मैं लाइनों को नहीं पढ़ रहा, सिर्फ लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मैनी, सम, समबॉडी, एनीथिंग। टेक द वर्ब विच एग्रीज विद द इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ जो लफ्ज़ एग्री करता है, जो उसके साथ सूट करता है, जो लगता है, वो आपने टिक करना है। ईच, ईच से मुराद बहुत से लोग होते हैं, लेकिन इसका मतलब है हर एक, तो हम इसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो जानकर सिंगुलर ही वर्ब यूज़ कर सकते हैं। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है हैज़। वन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से एक तो सिंगुलर है, लिहाजा हमने ईट्स इस्तेमाल किया। बोथ ऑफ द आंसर्स, बोथ चूँकि दो होते हैं लिहाजा हम इसके लिए आर लगाएंगे। अ फ्यू ऑफ द स्टाफ, फ्यू चंद एक, यानी वर लगेगा। इसी तरह से ऑल ऑफ द एनिमल्स रन, चूँकि ये ज़्यादा लोगों को शो कर रहा है, आपका सब्जेक्ट जब प्लूरल है लिहाजा हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। समवन, यहाँ पर हैज़ लगना चाहिए, हैज़ हिज ओन थॉट्स। You know that others have tried this, तो हम अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के मुताबिक ही चुनते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी हैज़ हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ये इसका एक सिंपल सा तरीका है। यहाँ भी उसने खाली जगहों में यही पूछा हुआ है कि हैज़ और हैव जो है वो कहाँ कहाँ पे लगेंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में ही, शी, इट में और नेम के साथ आप जो है वो हैज़ इस्तेमाल करते हैं, जबकि आई, यू और बाकी सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो हैव इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हाउ लॉन्ग हैज़ ही, तो
हैज़ के साथ भी, हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे हाउ लॉन्ग हैज़ ही लिव्ड इन कराची। आई हैव स्पोकन, हैज़ अतिया, चूँकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है लिहाजा हमने हैज़ इस्तेमाल किया। शान सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ नॉट इस्तेमाल किया। आवर क्लास, क्लास नुमाइंदा ज़रूर है लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ इस्तेमाल किया। वेयर हैव दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, हमने हैव इस्तेमाल किया। जवेरिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने हैज़ इस्तेमाल किया। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।